कौन बनेगा जंगल का राजा। बहुत समय पहले की बात है। एक घना सा हरा भरा जंगल था। उस जंगल का राजा एक शेर था। वह शेर अब धीरे धीरे बुजुर्ग हो गया था। शेर बहुत ही दयालु था। सभी जानवर बहुत खुश थे क्योंकि उनका राजा शेर था। उसी जंगल में दो डायनासोर भाई भी रहते थे। उनका नाम जय और वीरू था। कहने को तो वो दोनों भाई थे, पर दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। जय डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव का था। वह दयालु भी था और ज्यादातर अकेले रहना पसंद करता था। वही वीरू डायनासोर बहुत ही क्रूर व निर्दयी स्वभाव का था। वह हमेशा गुस्से में रहता था और जंगल में इधर उधर तबाही मचाता रहता था। राजा शेर अब शिकार भी नहीं कर पाता था। इसी वजह से वह कमजोर हो गया था और एक दिन राजा शेर मर गया। अब जंगल के जानवर यह सोचने लगे कि अगला राजा कौन बनेगा, क्योंकि शेर खान तो मर गया था। जब वीरू डायनासोर को यह बात पता चली कि शेर खान मर गया है तो उसने सोचा, यही सही समय है राजा बनने का। जंगल के जानवर ऐसे तो मुझे राजा बनाएंगे नहीं, इनको धमका कर ही जंगल का राजा बन पाऊंगा। और वीरू वहां से निकल जाता है और जंगल में आतंक मचाने लगता है। वह जंगल के पेड़ों को उखाड़ फेंकने लगता है और मासूम जानवरों के घरों को तोड़ने लगता है। जहाँ भी देखो वीरू की तबाही नजर आ रही थी। कुछ देर बाद वह जंगल के जानवरों के पास जाता है और कहता है, महाराजा शेर तो अब रहे नहीं। तुम लोगों के लिए यही अच्छा होगा कि तुम मुझे अपना राजा मान लो, नहीं तो सब के सब जानवर मारे जाओगे। सभी जानवर बहुत डर गए थे। अब वह लोग सोचने लगे कि क्या किया जाए। तभी वहाँ खड़ा हाथी कहता है, वीरू डायनासोर तो बहुत खतरनाक है, उसके सामने तो मेरी ताकत भी कुछ नहीं है। हाँ सही कहा हाथी भाई तुमने, हम सब मिलकर भी वीरू का सामना नहीं कर सकते। तभी भालू बोला, हम ना सही, पर उसका भाई डायनासोर की ताकत उसके बराबर है। क्यों ना हम उससे मदद मांगे और उसको जंगल का राजा बनने के लिए मना ले। हाँ भाई यही सही रहेगा, चलो चलते हैं, कोशिश करते हैं। और वह सभी मिलकर जय डायनासोर के पास जाते हैं। पर जय डायनासोर अकेला रहना पसंद करता था। वह अपनी ही मस्ती में मस्त रहने वाला था। उसे राजा बनने में कोई रुचि नहीं थी। देखो दोस्तों, मुझे राजा बनने में कोई रुचि नहीं है। मैं जैसा हूँ उसी में खुश हूँ। तुम किसी और को अपना राजा चुन लो। जानवरों के द्वारा बहुत कहने पर भी जय डायनासोर राजा बनने के लिए राजी नहीं होता है और वह सभी जानवर वहां से निराश होकर वापस लौट जाते हैं। तभी वीरू डायनासोर को यह बात पता चल जाती है कि वह सभी जानवर जय डायनासोर के पास गए थे और जय डायनासोर के सामने राजा बनने का प्रस्ताव रखा। वह गुस्से में आग बबूला हो जाता है। मेरे खिलाफ जाकर बगावत करने की कोशिश की, मेरे ही भाई को मेरे खिलाफ खड़ा किया। अब एक एक को सजा मिलेगी, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वीरू डायनासोर फिर से तबाही मचाने लगता है। सभी जानवर उससे बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। तभी यह सब देख रहे खरगोश ने सोचा, यही सही समय है उसके भाई से मदद मांगने का, अभी नहीं तो कभी नहीं। यह सब सुनकर जय डायनासोर जरूर इनकी मदद करेगा, नहीं तो जंगल में तूफान आ जाएगा। तभी खरगोश जय डायनासोर के पास जाता है और कहता है, हमारी मदद करो जय भाई, तुम्हारे भाई वीरू ने पूरे जंगल में तबाही मचा रखी है। चारों तरफ आतंक मचा दिया है। जंगल के जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छुपते फिर रहे हैं। अगर आपने कुछ नहीं किया तो यह जंगल नष्ट हो जाएगा। क्या वो ऐसा कैसे कर सकता है? आज तक उसकी हर गलती को माफ किया है, पर अब नहीं। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और देखता हूँ उसे। जय डायनासोर खरगोश के साथ चल पड़ता है। सभी जानवर जय डायनासोर को वहां देखकर राहत महसूस करते हैं, पर सभी जानवर अब भी डरे हुए थे क्योंकि उनको अब भी विश्वास नहीं था कि वह वीरू को हरा पाएगा, क्योंकि वीरू बहुत ज्यादा ताकतवर था। पर जय बहुत अच्छा व सच्चा था, इसीलिए जानवर उसे मदद करने के लिए कहते हैं। जय वीरू के पास जाता है। जय डायनासोर के कई बार समझाने के बाद भी वीरू डायनासोर तबाही मचाना नहीं छोड़ता है और दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। जंगल के जानवर जय डायनासोर की जीत के लिए प्रार्थना करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे पर वार करने लगते हैं और एक दूसरे पर हावी होने लगते हैं, पर वो कहते हैं ना, जीत हमेशा अच्छाई की होती है। तभी जय डायनासोर एक जोरदार वार करता है। वीरू डायनासोर उस वार से गिर जाता है और जख्मी हो जाता है। तभी वीरू डायनासोर जय डायनासोर से माफी मांगने लगता है। आज से मैं जंगल का राजा हूँ
और अगर यहाँ कोई भी बुरा काम करेगा तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दूंगा, और अगर इस जंगल में रहना है तो मेरे अनुसार चलना होगा। फिर वीरू डायनासोर सभी जानवरों से माफ़ी मांगता है। जानवर भी बहुत खुश थे क्योंकि अब उनका राजा जय डायनासोर था। वह सभी खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, बुराई और अच्छाई की लड़ाई में हमेशा जीत अच्छाई की होती है। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।